आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों पर एक रिपोर्ट आई है। आजकल मुख्यमंत्रियों की संपत्ति कितनी है, कौन सा मुख्यमंत्री कितना अमीर है, कितना गरीब है, इसको लेकर जनता में काफ़ी उत्सुकता और जागरूकता भी रहती है जानने की। इस समय देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 31 मुख्यमंत्रियों के बीच एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति कितनी है, बड़े से लेकर छोटे तक, उस पर एडीआर ने एक रिपोर्ट देश में जारी की है। इस रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और देश की जो सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास संपत्ति के मामले में सारे मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा पैसा है। देश में एक संस्था है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों की सर्वे किया है। इस सर्वे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भगवंत मान, नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके पास 933 करोड़ की संपत्ति है और वो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर देश के पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू, वो संपत्ति के मामले में देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ते हैं। उनके पास 332 करोड़ की घोषित संपत्ति है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के पास 51 करोड़ की संपत्ति है और वो देश के तीसरे अमीर मुख्यमंत्रियों में हैं। चंद्रबाबू, पेमा खांडू, सिद्धारमैया 1, 2, 3 ये लाइन से अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची है। नीतीश कुमार के पास 1 करोड़ 64 लाख की संपत्ति है और यूपी के सीएम आदित्यनाथ के पास 1 करोड़ 54 लाख है की संपत्ति है। तो जो राजनीतिक जीवन में हम लोग शुचिता, सादगी और ईमानदारी की बात करते हैं, उसमें कई सारे राजनेताओं के पास बहुत अधिक संपत्ति होना इस बात को दर्शाता है कि वो सियासत के साथ साथ विभिन्न और व्यवसायों से भी पैसा कमाते हैं। जरूरी नहीं है कि भ्रष्टाचार के ही माध्यम से कमाएं। तो आज के दौर में जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, अगर वो चाहें तो 1500 करोड़ रुपया कमाना साल भर में उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। मुख्यमंत्री चूंकि राज्य का मालिक है, वो जो निर्णय करेगा वो अंतिम होगा और वो जहां चाहे वहां भ्रष्टाचार के उसके लिए अवसर हैं और कई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे भी रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन मुख्यमंत्रियों के पास पैसा नहीं है या उनकी घोषित संपत्ति कम है, वो कुछ होशियार भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में नेता ये जानते हैं कि घोषित संपत्ति ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोगों की निगाह होगी, जांच भी हो सकती है। तो ऐसे में जो लोग चालाक हैं वो अपने भाई, भतीजा, रिश्तेदार, दोस्त इनके नाम पर भी पैसा लगाते हैं, बनाते हैं और कमाते हैं। क्योंकि जब पद चला जाता है तो यही सब चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से उनके काम आती हैं। आज के जिस दौर में सियासत चल रही है उस हमाम में कितने ऐसे लोग हैं जो कपड़े में हैं, बाकी अधिकतर लोग नंगे हैं और नंगे वो किसी न किसी के सामने हैं जिनके साथ उनके व्यावसायिक संबंध भी हो सकते हैं, उनके साथ दोस्ती के संबंध भी हो सकते हैं और रिश्तेदारी के संबंध भी हो सकते हैं। तो देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों
कि संपत्ति के मामले में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और राज्यों से बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में ये उनका दूसरा कार्यकाल है और 1,54,00,000 की ही उनके पास संपत्ति है। तो स्वाभाविक है कि उनकी संपत्ति में कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है। योगी जैसा कि खुद उनके नाम से है, संत हैं, बहुत लालच नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका एक अभियान है। उन सब चीज़ों पर पिछले 8 सालों में जो योगी ने किया है उसका आंकड़ा भी उनकी संपत्ति से समझा जा सकता है। एक विशाल राज्य का मुख्यमंत्री अगर उसके पास चाहे तो कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति आ सकती है, लेकिन राजनीति में जो लोग उच्च पायदान पर होते हैं उनको शिष्टाचार के और नैतिकता के उच्च मूल्यों और गुणों का भी पालन करना होता है। तो ऐसे में बेदाग और निष्पक्षता के साथ पारदर्शी जीवन जीना बेहद कठिन है, लेकिन कुछ लोग अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे देश को आने वाले वक्त में बहुत उम्मीदें भी हैं, क्योंकि ये जो नाम है इनमें से आगे चलकर कोई देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है।